जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के बीच एक दूसरे के प्रमुख नेताओं पर दबाव बनाने की सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा कोयला कांड में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी व मवेशी तस्करी कांड में तृणमूल के बाहुबली नेता अनुब्रत मंडल से हो रही CBI पूछताछ को लेकर दबाव बनाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल ने सरधा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपित सुदीप्ता सेन के पत्र के आधार पर भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर दबाव डालने की रणनीति बनाई है। सरसों तेल की कीमतों में एक बार फिर गिरावट आई है। पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी सरसों तेल सस्ता हो गया है। इसकी वजह से महंगाई से परेशान लोगों को खाने वाले तेल के मोर्चे पर राहत मिली है। खाद्य तेल बेचने वाली कंपनियों ने भी पिछले सप्ताह सरसों तेल की कीमतें में कटौती करने की बात कही थी। विदेशी बाजारों में भी खाद्य तेलों के भाव लगभग 50 रुपये लीटर के हिसाब से नरम हो गया है। PTI के अनुसार सप्ताह के अंत में दिल्ली के तेल तिलहन बाजार में तेजी दिखी है, लेकिन सरसों तेल के रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी भूचाल के बीच प्रदेश के डिप्टी CM और NCP नेता अजित पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। NCP नेता ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। अजित पवार ने ट्वीट कर लिखा, कल मैंने कोरोना का टेस्ट कराया जो पॉजिटिव रहा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं डॉक्टर से सलाह ले रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैं जल्द ही कोरोना को हराकर आपकी सेवा में वापस आऊंगा। मेरे संपर्क में आने वाले लोग कोविड लक्षण लिखने में तुरंत अपना कोरोना टेस्ट कराएं। बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गेहूं के दामों में उछाल के बाद अब चावल के दामों में तेजी देखी जा रही है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के दाम में बीते 5 दिनों में 10% की तेजी आई है। दरअसल बांग्लादेश ने चावल पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ को 62.5% से घटाकर 25% कर दिया है। 22 जून को बांग्लादेश ने नोटिफिकेशन जारी कर 31 अक्टूबर 2022 तक गैर बासमती चावल की मंजूरी दे दी है। दरअसल बार बार ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत गेहूं के बाद चावल के भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है और बैंकिंग कामकाज से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो अब आप मिनटों में अपने काम निपटा सकते हैं। SBI ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ नंबर जारी किए हैं जिन पर आपको बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अब आपको चलते फिरते बैंकिंग सहायता मिल सकती है। और आपको बता दें कि SBI ने बताया है कि आप बैंक से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी के लिए 1800 1234 या 1800 2100 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के मद्देनजर राज्य बीजेपी की कोर कमेटी सोमवार शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई गई। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर आयोजित की गई। महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस बैठक में चंद्रकांत पाटिल, आशीष सोलार, सुधीर मुंगेतकर शामिल होंगे और सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज कई घटनाक्रम एक साथ घटित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की अयोग्यता संबंधित डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है और इस पर संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए कहा है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के लोग काफी आक्रामक हो गए हैं। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे और मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे उत्तर पश्चिमी भारत एवं अन्य जगहों के लोगों के लिए मौसम विभाग खुशखबरी भरी ताज़ा अपडेट लेकर आया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों के भीतर कई मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा होगी। कई स्थानों पर भारी से भारी बरसात भी होगी। इस तरह मौसम विभाग ने सक्रिय मानसून के उत्तर पश्चिमी भारत में छा जाने की बात कही है। 1 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर, 30 तारीख को उत्तराखंड के ऊपर, 27 और 28 तारीख को पूर्वी राजस्थान के ऊपर, 28 जून और 1 जुलाई के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 29 और 30 जून को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल राय ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रॉय ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी को ईमेल करके भेजा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष विमान बनर्जी को सौंपे गए पत्र में रॉय ने कहा, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्ष के पद से और लोक से लेखा समिति पश्चिम बंगाल के सदस्य के रूप में मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, क्योंकि मैं स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद का निर्वहन करने में असमर्थ हूँ। रॉय ने आगे कहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं कामना करता हूं आपके कुशल नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विधानसभा का अच्छा कार्य जारी रहेगा।
एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक आमतौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर धोखाधड़ी से बचने, अपनी नई सर्विसेज और ग्राहकों के काम की बातें शेयर करता है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से एसबीआई उन प्रोडक्ट की जानकारी भी दे रहा है जिनकी खरीद पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए छूट पाई जा सकती है। अभी एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए LLOYD के प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि खरीदने पर 17.5% तक कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है तो लॉयड कंपनी की प्रोडक्ट खरीदने पर आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर छोटी सी दुकान खुली हुई है। दरअसल इस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया था। किरण रिजिजू ने अपनी सांसदीय निधि से 1 जनवरी 2015 को नाहरलागुन में पब्लिक टॉयलेट का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी भी टॉयलेट पर लगे बोर्ड में दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद इस फोटो को ट्विटर पर पोस्ट किया और संबंधित विभाग से कार्रवाई करने को कहा है। किरण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह तस्वीर मुझे अभी एक शुभचिंतक से प्राप्त हुई। संबंधित विभाग कृपया आवश्यक कार्रवाई करे या फिर मैं औपचारिक रूप से उचित कार्रवाई शुरू करूंगा। राजस्थान पीटीईटी परीक्षा 2022 का आयोजन 3 जुलाई 2022 से किया जाएगा। परीक्षा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय राजस्थान की ओर से आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं जारी किया गया वो आधिकारिक वेबसाइट ptraj2022.org के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। राजस्थान पीटीईटी 2022 परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में किया जाएगा। परीक्षा सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा का आयोजन जारी गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। चुनाव आयोग ने फर्जी राजनीतिक पार्टी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसी 111 राजनीतिक पार्टियों पर एक्शन लिया है जो पंजीकृत तो है लेकिन उनके दल को चुनावी मान्यता नहीं है। इसके साथ ही 2100 से ज्यादा पार्टियां आयोग के रडार पर है। चुनाव आयोग ने इन 2100 पार्टियों को लेकर कहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने कई अनिवार्य नियमों की अवहेलना की है जिसमें चंदे से जुड़ी रिपोर्ट नहीं सौंपने, नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी और पते के बदलाव के बारे में जानकारी नहीं शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अब अगली सुनवाई 28 जून को होनी है। मगर इससे पहले सीएम की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे। शाह के साथ साथ सोरेन की बैठक चुनाव आयोग के समक्ष उनकी निर्धारित उपस्थिति से एक दिन पहले भाजपा द्वारा उनके खिलाफ कथित लाभ के पद की शिकायत में अपनी बेगुनाही का तर्क देने के लिए होते हैं। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भारतीय वायुसेना को रविवार तक 56,960 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस स्कीम के तहत भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुक्रवार को शुरू हो गया था। यानी शुक्रवार से रविवार तक करीब 57,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह रजिस्ट्रेशन वायुसेना के लिए हुआ है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि 56,960 अग्निपथ भर्ती आवेदन प्रक्रिया के तहत अभी तक इतने आवेदन मिले हैं। रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई को बंद हो जाएगा। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने अपने पहले बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा पूरा कर दिया है। प्रदेश में 1 जुलाई से अब 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर घर को अब 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार इस योजना पर खर्च के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बजट में शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में रोजाना यह आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। रविवार को रायपुर में 42 केस मिले। राज्य भर में कोरोना संक्रमण के 98 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दुर्ग में 36, बिलासपुर में 12, बलरामपुर में 4 और जसपुर में 2 समेत अन्य जिलों में कोरोना वायरस के मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मरीजों की बात करें तो सर्वाधिक 197 मरीज सक्रिय पाए गए हैं। वहीं 118 दुर्ग में और 56 बिलासपुर में है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। जीएसटी लागू किए जाने के बाद से ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल उठता जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों रखा गया। इस सवाल के जवाब में जीएसटी परिषद की तरफ से कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया। हालांकि हाल के घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि जीएसटी परिषद को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। 28 से 29 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की बैठक होने जा रही है जिसमें कुछ वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक होगी। परिषद की बैठक 6 महीने के बाद हो रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि में लगातार गड़बड़ियों की खबरें देखने को मिल रही। यूपी के रायबरेली में से भी एक सी खबर आई है जहां करीब 33,000 ऐसे किसान हैं जो मृत हो चुके हैं। बावजूद इसके उनके खाते में किसान सम्मान निधि के तहत लगातार पैसा जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि कृषि विभाग के अधिकारियों की भी इसकी भनक नहीं लगी। कृषि निदेशालय की जब मुर्दों के खातों में धन जाने की सूचना दी गई तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारी ने आनन फानन से सत्यापन का काम शुरू करा दिया गया। लेकिन इस मामले में लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ साथ आइसक्रीम कप से लेकर गुब्बारे में लगने वाला स्टिक समेत अन्य प्लास्टिक यूज पर बैन लगने जा रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। डेडलाइन को इस हफ्ते तक रह गए बावजूद इसके अब तक नगर निगम और पॉल्यूशन बोर्ड ने इस आदेश का अनुपालन के संदर्भ में कोई चेतावनी जारी नहीं की। हालांकि 75 आइसक्रीम सिंगल यूज प्लास्टिक से बन रही हर चीज को 30 जून तक खत्म हो जाना है। इसके बाद बाजार में दिखने पर जुर्माना किया जाएगा। नगर निगम का दावा है कि 1 जुलाई से इस आदेश को लागू करवाने व निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।